जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अपने दम पर जीना सीखो, कोई किसी का नहीं होता। ये लाइन सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन काम है। जिंदगी तुम्हें बार बार ऐसे मोड़ों पर ले जाएगी जहां तुम्हें लगेगा कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है, और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली इम्तिहान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया का सच यही है कि लोग बस तुम्हारे अच्छे वक्त के साथ ही होते हैं। कठिन समय में सिर्फ तुम्हारा हौसला और तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। मथुरा में एक युवक नाम शेखर, दोस्तों पर भरोसा, रिश्तों पर उम्मीद, लेकिन मुश्किल समय आया तो सब साथ छोड़ गए। कर्ज बढ़ा, कारोबार डूबा। शेखर मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, जिनके लिए मैंने सब किया, आज वो सब मुझे छोड़ गए। क्या कोई किसी का नहीं होता? कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, संसार में संबंध मौसम की तरह हैं। धूप में सब साथ देते हैं, बारिश में अपनी छत संभाल लेते हैं। इसलिए अपने दम पर जीना सीख। जब तू खुद खड़ा होना सीख जाएगा, तब तेरे चारों ओर वही लोग लौट आएंगे जो आज दूर खड़े हैं। याद रख, जो खुद पर निर्भर रहना सीखता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ होता हूं। शेखर मंदिर से लौटा और उसी दिन से उसने दूसरों के सहारे की जगह अपने दम पर चलना शुरू किया। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है, लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही खाली हाथ हो जाओगे, भीड़ छंट जाएगी। इसलिए अपनी पहचान भीड़ से नहीं, अपने कर्म और मेहनत से बनाओ, तभी सच्ची आजादी महसूस होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अपने कर्म पर भरोसा करो, फल पर नहीं, क्योंकि फल हमेशा बदलता है, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। यही आत्मनिर्भरता असली शक्ति है। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ अपने मतलब तक रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। यह कड़वा सच जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी जल्दी खुद को अकेले खड़े होने की ताकत सिखा लोगे। तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं समझेगा, लोग बस कहानी सुनेंगे। जो दर्द तुम्हें आज सहना पड़ रहा है, वह तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। इसीलिए अपनी पीठ खुद थपथपाना सीखो, क्योंकि दुनिया ताली सिर्फ जीतने वाले के लिए बजाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब युद्ध अकेले लड़ना पड़े तो डरना मत, क्योंकि अकेला वही होता है जिसके साथ सच्चाई खड़ी होती है। यही सीख हमें याद दिलाती है कि अकेलेपन में भी जीत छुपी होती है। रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ताकत मत समझो। ताकत हमेशा अपने आत्मविश्वास और मेहनत से बनती है। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत और हिम्मत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हर बार जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है, तो यह मत सोचो कि दुनिया बुरी है। यह समझो कि तुम्हें खुद को साबित करने का एक नया मौका मिला है। अकेले चलना सीख लो, रास्ता तुम्हें खुद ही रास्ता दिखाने लगेगा। तुम्हारे पास जितना साहस होगा, उतना ही तुम्हारे साथ खड़ा रहना आसान होगा। दूसरों पर निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है, इसलिए अपने फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि सबसे अच्छा रास्ता वही होता है जो तुम्हारे दिल से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो खुद पर भरोसा करता है वही सच्चा योद्धा है। जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें यही सिखाने आता है कि भरोसा दूसरों पर नहीं, अपने हौसले पर रखो। आज की दुनिया में लोग तुम्हारे दुख के लिए बस 2 शब्द कहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जख्म भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
इसीलिए खुद का सहारा बनो, क्योंकि सबसे पक्का सहारा तुम खुद हो। जब तुम अपने दम पर खड़े होने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि किसी का साथ होना अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि असली आजादी दूसरों पर निर्भर न रहने में है। लोगों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो। उनके हिसाब से चलने से बस तुम्हारी पहचान खो जाएगी। खुद के हिसाब से जीना सीखो, क्योंकि आखिर में तुम्हारा सफर सिर्फ तुम्हारा ही है। जिनसे तुम्हें उम्मीद थी, अक्सर वही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होता है। भरोसा रखो कि तुम्हारे पास अकेले लड़ने की क्षमता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब कोई साथ न दे, तब भी आगे बढ़ना बंद मत करो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें सिखा देता है कि लोगों का आना जाना सामान्य है, लेकिन तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होते, तब तक दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए अपनी आवाज खुद बनो और अपने फैसले खुद लो। कभी कभी सबसे अच्छा साथी तुम्हारी अपनी खामोशी होती है। यह तुम्हें सोचने और खुद को समझने का मौका देती है। दूसरों से दूर रहकर भी तुम खुद के सबसे करीब हो सकते हो। लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद को मत खोना। जो राह तुम्हारे दिल को सुकून देती है, उसी पर चलो। दूसरों की सोच को अपना बोझ मत बनने दो। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कभी भी किसी के लिए मत गिरने दो, क्योंकि एक बार आत्मसम्मान चला गया तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन रहेगा। अकेलेपन से डरना छोड़ दो। यह तुम्हें खुद से मिलने का सबसे अच्छा अवसर देता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। वृंदावन की एक छोटी चिड़िया ने हफ्तों मेहनत कर पेड़ पर घोंसला बनाया, लेकिन एक रात तेज तूफान आया और उसका घोंसला बिखर गया। सुबह वह रोते हुए कृष्ण मंदिर के पास बैठी थी। उसके मन में जैसे स्वर उठा, प्रभु, मैंने मेहनत से घर बनाया था, आपने क्यों उजाड़ दिया? मंदिर की घंटी बजी और कान्हा की मूर्ति के पास दीपक की लौ हिलने लगी। मन में आवाज आई, चिड़िया, तू नहीं जानती, तेरे घोंसले के पास सांप आ चुका था। तेरी जान बचाने के लिए तूफान भेजा। तेरा एक घर गया है, लेकिन मैंने तुझे पूरा आसमान दिया है। उड़, तेरी मंजिल इससे बड़ी है। चिड़िया ने आसमान की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि घोंसले से बड़ा उसका पंख है। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छे वक्त में रहते हैं, उन्हें पहचानना सीखो और उनसे उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद जितनी कम होगी, चोट भी उतनी ही कम लगेगी। श्री कृष्ण ने कहा था, संकट में वही व्यक्ति सफल होता है जो खुद को संकट से ऊपर उठा ले। यह सीख हर दिन हमें अपने दम पर जीना सिखाती है। तुम्हारे पास जितनी उम्मीद खुद से होगी, उतना ही जीवन आसान लगेगा। दूसरों से उम्मीद रखने की आदत तुम्हें बार बार तोड़ेगी। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब शिकायत मत करो। सोचो कि तुम्हें खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर मिला है। यह दुनिया तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनने के लिए तैयार है। दुनिया में सबसे मजबूत वह है जो खुद अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। किसी और के सहारे की तलाश में जीवन निकल जाएगा, लेकिन मजबूती तुम्हें अपने दम पर ही मिलेगी। जब लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ छोड़ दें, तो यह मान लेना कि भगवान तुम्हें अपने दम पर जीने की ताकत सिखा रहे हैं। सहारे का जाना दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारे हौसले की असली पहचान तब होती है जब कोई साथ नहीं होता। लोग सिर्फ तालियां बजाने आते हैं, पर युद्ध लड़ना तुम्हें अकेले ही पड़ता है। इसलिए अपनी ढाल खुद बनो, अपनी तलवार खुद गढ़ो। जिनसे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, अक्सर वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यह कोई सजा नहीं, बल्कि ईश्वर का तरीका है तुम्हें मजबूत बनाने का। श्री कृष्ण ने भी कहा था, आसरा खुद में खोजो, दूसरों में नहीं। हर कठिन समय में तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए,
जो बोझ तुम्हें दूसरों पर डालना पड़ता है वह तुम्हें और कमजोर बनाता है। अपनी मुश्किलें खुद उठाओ, क्योंकि यही तुम्हें अंदर से अजेय बना देंगी। दुनिया का सबसे कड़वा सच यह है कि जब तक तुम उपयोगी हो लोग तुम्हें याद करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा फायदा खत्म होगा तुम्हें भुला दिया जाएगा। इसलिए अपना सहारा खुद बनना सीखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा युद्ध तुम्हारा है, इसे कोई और नहीं लड़ेगा। यह सिर्फ महाभारत की बात नहीं बल्कि जीवन की हर स्थिति पर लागू होती है। जितनी जल्दी यह समझ लोगे कि हर कोई बस अपने मतलब तक ही साथ है, उतनी जल्दी तुम्हारा दिल मजबूत हो जाएगा। रिश्ते संभालो, लेकिन अपनी ताकत का केंद्र सिर्फ खुद को बनाओ। जब कोई तुम्हारे साथ न हो तो डरना मत। यह अकेलापन तुम्हें अपनी असली पहचान से मिलवाएगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा आत्मविश्वास है। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाओ। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं कल शायद न हो, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारा हौसला और तुम्हारी मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अपने कर्म में लीन रहो, किसी के सहारे मत बैठो। यह सीख जीवन को आसान बनाती है और हमें टूटने से बचाती है। तुम्हारा असली साथी तुम्हारा धैर्य है। यह तुम्हें गिरने से रोकता है और बार बार उठने की ताकत देता है। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा धैर्य तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगा। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ रहा, तब याद रखना, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, उनका दर्द भी तुम्हारा है। इसलिए उम्मीद छोड़कर मेहनत पर ध्यान दो। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म का असर कभी नहीं बदलता। यही वजह है कि श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। दुनिया तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करती, वे सिर्फ तुम्हारे परिणाम देखते हैं। इसलिए अपने घाव छुपाकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। जब तुम्हें कोई छोड़ जाए तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम्हें खुद की ताकत पहचानने का अवसर मिला है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन यह तुम्हें अजेय बना देता है। जिंदगी में हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के हिसाब से जीना सीखो। जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अक्सर वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका है, ताकि तुम खुद पर खड़े हो सको। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी अपने संकल्प को दूसरों के सहारे पर मत छोड़ो। जीवन में हर बार यह सीख काम आती है। अकेले रहना कठिन जरूर है, लेकिन यह तुम्हें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारी जीत का असली स्वाद तब आता है जब वह सिर्फ तुम्हारे दम पर हासिल हुई हो। किसी के सहारे मिली जीत कभी उतनी गहरी खुशी नहीं देती। दुनिया में कोई भी रिश्ता तब तक तुम्हारा है जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच है। इसलिए खुद को मजबूत बनाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब कोई तुम्हारे सपनों पर विश्वास न करे तो उनसे बहस मत करो, बस चुपचाप मेहनत करो। वक्त आने पर तुम्हारे परिणाम खुद बोलेंगे। वृंदावन की एक छोटी बच्ची हर दिन अपनी प्यारी लकड़ी की गुड़िया को साथ लेकर मंदिर आती थी। एक दिन मंदिर के बाहर खेलते खेलते वह गुड़िया गिर गई और यमुना में बह गई। बच्ची रोते हुए कृष्ण की मूर्ति के सामने आई। कान्हा, आपने मेरी प्यारी गुड़िया क्यों छीन ली? मन में एक कोमल स्वर गूंजा। सखी, जो तू गुड़िया समझ रही थी उसके भीतर दीमक लग चुकी थी। अगर वो तेरे पास रहती तो तेरे हाथों को घायल कर देती। मैंने तुझसे छोटी सी चीज ली ताकि तुझे बड़ा नुकसान न हो। कभी कभी जो खोता है वो तुझे बचाने के लिए ही जाता है। अगले दिन मंदिर के पुजारी ने बच्ची को एक नई, सुंदर और सुरक्षित गुड़िया दी। बच्ची मुस्कुराई और मन ही मन बोली, कान्हा, अब समझ आई आपकी लीला। श्री कृष्ण ने कहा था, वक्त और परिश्रम ही सच्चे साथी हैं, बाकी सब बस परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं।
कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है और इसे जीतने का मजा भी सिर्फ तुम्हें मिलेगा। लोग तुम्हारे बुरे वक्त में बस सलाह देंगे, लेकिन तुम्हें मुश्किल से निकालने का काम तुम्हारे साहस और धैर्य का है। जब तुम अपने दम पर खड़े होने लगते हो, तब तुम्हें दुनिया का नजरिया बदलता दिखेगा। लोग तुम्हें नजरअंदाज करना बंद कर देंगे और तुम्हारी इज्जत खुद करने लगेंगे। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक शक्ति है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। जिन्हें तुम अपना समझते हो वे भी एक दिन तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा हौसला तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब जिन पर आपने भरोसा किया वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन यही पल आपको यह भी सिखाता है कि भरोसा सबसे पहले खुद पर करना चाहिए। लोग आपके दर्द को पूरी तरह समझ नहीं सकते, क्योंकि वे आपकी जगह नहीं जी रहे। इसलिए अपने घावों को खुद भरना सीखो, तभी आप सच में मजबूत बनते हो। जब तक आप खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक जीत आपकी नहीं होती। और जो जीत अपने दम पर मिलती है, उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है। इसका मतलब यही है कि सहारे की उम्मीद छोड़ो और अपनी क्षमता पर भरोसा रखो। किसी के साथ चलना अच्छा है, लेकिन किसी के सहारे चलना खतरनाक है, क्योंकि जब सहारा हट जाता है तो रास्ता भी खो जाता है। इसलिए अपने कदम अपने नियंत्रण में रखो। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है, वह किसी भी भीड़ में भी खोता नहीं, क्योंकि उसकी दिशा दूसरों पर नहीं, खुद पर निर्भर होती है। कठिनाई से मत डरो, यह तुम्हें सिर्फ मजबूत बना रही है। जितना ज्यादा तुम खुद पर भरोसा रखोगे, उतना ही दुनिया का डर कम होगा। हर दिन अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ाओ, ताकि कल अगर कोई तुम्हारे साथ न भी हो तो भी तुम मजबूती से खड़े रह सको। श्री कृष्ण ने भी कठिन समय में यह दिखाया कि जब सब छोड़कर चले जाते हैं, तब भी विश्वास और साहस इंसान को मंजिल तक ले जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास स्थिर है तो कुछ भी आपको डिगा नहीं सकता। लोगों की मदद अच्छी है, लेकिन उस मदद पर निर्भर होना गलत है, क्योंकि किसी दिन वह मदद बंद हो गई तो आपका रास्ता भी वहीं रुक जाएगा। जब मुश्किलें आएं तो घबराना नहीं। यह समय आपको अपनी ताकत पहचानने का मौका दे रहा है। जितना जल्दी आप यह समझोगे, उतना मजबूत बनोगे। जो इंसान खुद के लिए लड़ना सीख लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है, और यही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वयं का सहारा स्वयं बनो। यह बात तब और भी गहरी लगती है जब जिंदगी आपको अकेला कर देती है। दुनिया की भीड़ में हर कोई अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। इस भीड़ में अगर आप अपने दम पर नहीं चल सकते, तो भीड़ आपको अपनी दिशा में खींच ले जाएगी। किसी की मदद लेना बुरा नहीं, लेकिन मदद की उम्मीद रखना खतरनाक है, क्योंकि उम्मीद टूटती है, और जब यह टूटती है तो इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है। हर इंसान अपने संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए यह उम्मीद मत रखो कि कोई हमेशा तुम्हारे लिए समय निकालेगा। तुम्हें खुद अपनी राह बनानी होगी। कठिन वक्त में जो इंसान अकेले खड़ा रह जाता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि उसने दुनिया के सहारे पर नहीं, खुद पर भरोसा किया होता है। श्री कृष्ण ने भी कई बार यह दिखाया कि जब तक इंसान खुद को पहचान नहीं लेता, वह दूसरों के भरोसे पर भटकता रहता है। अगर तुम्हारी हिम्मत किसी के शब्दों पर टिकी है, तो याद रखो कि शब्द बदल जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे आत्मविश्वास पर टिकी है, तो कोई उसे हिला नहीं सकता। आपकी मंजिल का रास्ता कोई और तय नहीं करेगा। यह आपका रास्ता है और इसे आपको ही बनाना होगा, अपने कदमों के निशानों से। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनके काम आ रहे हो। जब आपका काम खत्म हो जाता है, लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं।
इसलिए खुद का सबसे बड़ा साथी खुद को बनाओ। कठिनाइयां सिर्फ तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें उठने की ताकत सिखाने आती हैं। और यह ताकत तभी आती है जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में अकेला खड़ा करके यह सिखाया कि लड़ाई हमेशा अपने दम पर जीतनी होती है, सहारे सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का भार दूसरों पर डालते रहोगे तो एक दिन जब वे थक जाएंगे आप वहीं रुक जाओगे। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।